हेलो जी साथियों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ख़ास भर्ती लेके आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। अगर आपने ITI किया है, ठीक, तो आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में बहुत बड़ी भर्ती लेकर आ गया हूँ। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉरपोरेशन जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPGCL में जो विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में देखिए अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। तो अगर आप जो है अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप जो है इस पर आवेदन कर सकते हैं। जो योग्यता है ITI योग्यताधारियों के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण जो है इस पर होना है, जिसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिस है, जिसमें पोस्ट मैं बता देना चाहता हूँ कोपा का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पे 10 पोस्ट है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है ITI। ठीक, तो 7,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। स्टेनो का इंग्लिश में 8 पोस्ट है, स्टेनो हिंदी में 8 पोस्ट है, टोटल जो है 26 पोस्ट है। ठीक, तो यहाँ से प्रशिक्षण आपको मिलना है और साथ में वेतन भी मिलेगा आपको 7,000 रुपये। ठीक, कोपा में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ये 10 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर का जैसे स्टेनो का आपका इंग्लिश में 8 पोस्ट और हिंदी में जो है यहाँ पास भी 8 पोस्ट है, टोटल 26 पोस्ट दिया हुआ है। तो ये जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है अगर आप जो है इस वीडियो के थ्रू आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया नोट। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा जो है हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाटा, ठीक है, तो जिला जांजगीर चांपा एवं हसदेव जल विद्युत संयंत्र माचा डोली में नियोजित किया जाएगा। इतने में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, आरक्षण जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के चयनित आरक्षण के नियम के अनुसार होगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो चयन प्रक्रिया होगी पात्र उम्मीदवारों को चयन आहारकारी परीक्षा में होगा। ठीक, प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार के आधार पर जो है प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। ठीक, और यहाँ पे मुख्य चयन परीक्षा एवं सूची कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तब चयनित एवं प्रतीक्षा सूची सम्मिलित उम्मीदवारों को उसके ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार का हकदार नहीं होगा। ठीक है, ये पहले से लिख दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या 1 से अधिक वर्ष का है तो वे अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए। और अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है इतना जो एक्ट है उसको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है घोषणा पत्र का प्रारूप में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। तो शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य जो है 1 वर्ष से कम की अवधि या 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में उम्मीदवारों को स्व शपथ पत्र जो है सेल्फ अटेस्टेड प्रस्तुत करना होगा। वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं है। ठीक है, हॉस्टल एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक, अभ्यर्थियों का अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। NCVT MIS में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वैध 16 डिजिट रजिस्टर नंबर अनिवार्य होगा, उसके बाद अंकित किया जाएगा। ठीक, आवेदन पत्र के साथ जो है अपने प्रमाण पत्र स्वयं का सत्यापित होना चाहिए। क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देना चाहूँगा। संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र, संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, 10वीं 12वीं की अंक सूची लगेगी और ITI की अंक सूची लगेगी। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड के 6 प्रति। और जैसे कि मैंने बताया कि NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का आपके पास नंबर उसमें देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय के पते पर आपको सुबह 10 से 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, इन हैंड है ये। ठीक है, ये तो हो गया। और आपको जो है अप्रेंटिसशिप इस पते पर भेजना है। ठीक, यहाँ तक समझ गए और यहाँ तक समझ गए हैं। और इसके बाद जो है क्या बोला गया यहाँ पे, ये रहा इसका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे संलग्न करना है। आवेदन पत्र ये है
और इस फॉर्म को आपको भरनी है। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल अथॉरिटी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप करवाएंगे उसका नंबर रहेगा, ब्रांच ट्रेड हिंदी में आपका नाम रहेगा, यहाँ पे अंग्रेजी में भी नाम डालनी है, पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर और जन्म तिथि आपको डालनी है। ठीक है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे एज कैलकुलेटर के द्वारा आयु को देखना है, पत्र व्यवहार का पता, ठीक, स्थायी पता पिन कोड के साथ और राष्ट्रीयता, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, और यहाँ पे 10वीं 12वीं को आपका यहाँ पे प्रतिशत, बोर्ड वगैरह, उत्तीर्ण वर्ष आपको फिलअप करनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक विवरण। ठीक है, यहाँ पे बैंक विवरण आपको डालना है जिसपे आपके खाते में पेमेंट आएगा। ठीक है, संलग्नों की सूची जो भी आप डाल रहे हो उसको क्रम वाइज यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर लिखना है। ठीक है, घोषणा पत्र यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे स्थान और आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको आपको स्वयं जाके देना है या फिर आपको स्पीड पोस्ट करनी है, जो आपको सुविधा लगे। ठीक, उसको आपको देना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कार्यालय मुख्य अभियंता, कार्यपालक निदेशक प्रशिक्षण, विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण, इस पे आपको कोरबा पूर्व में आपको जाके खुद देना है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका है वहाँ पे कंपनी है वहाँ पे आपको देना है। ठीक है, या स्पीड पोस्ट कर देंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया होगा तो ITI वाले इसमें ज़रूर आवेदन कर लेना। ठीक।